दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है बैगेट। दोस्तों बैगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, जन्म देना। यानी कि जब भी कोई नई चीज़ प्रोड्यूस होती है, यानी कि जब भी कोई नई चीज़ पैदा होती है, उत्पन्न होती है या फिर उसे जन्म दिया जाता है, यानी कि उसे जो है वो अस्तित्व में लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैगेट होना हम उसे कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का पैदा होना या फिर किसी चीज़ का पैदा किया जाना, उत्पन्न किया जाना, जन्म दिया जाना या फिर जन्म मतलब कि हो जाना या फिर किसी चीज़ का उत्पन्न हो जाना, तो उसे हम कहते हैं बेगेट होना या फिर बेगेट करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिएट, प्रोड्यूस, जनरेट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब क्या है? तो किसी चीज़ को जन्म देना, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, किसी चीज़ को पैदा करना। दोस्तों क्रिएट का मतलब आपको पता है, क्रिएट का मतलब होता है किसी नई चीज़ को बनाना। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। जनरेट का भी सेम मतलब है उत्पन्न करना, यानी कि जन्म देना किसी चीज़ को। यानी कि ये जो हमारे तीनों वर्ड्स हैं ये किस चीज़ का सेंस देते हैं? तो किसी चीज़ का उत्पन्न होना, किसी चीज़ का पैदा होना, किसी चीज़ को जन्म देना। तो उस सेंस में हम जो है वो ये तीनों वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे बेगेट के सिनोनिम हैं। अब अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम्स इसके हैं डिस्ट्रॉय, एंड या फिर हॉल्ट। दोस्तों डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नाश कर देना, विनाश कर देना। एंड का मतलब होता है किसी चीज़ की समाप्ति हो जाना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि अपने एंड पर आ जाना, कोई चीज़ समाप्ति की ओर बढ़ना। वहीं जो हॉल्ट है, हॉल्ट का भी मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि तबाह कर देना, किसी चीज़ का विनाश करना। हॉल्ट का मतलब एक ये भी हो सकता है किसी चीज़ को रोक लेना, तो उसे हम कहते हैं हॉल्ट, एंड या फिर डिस्ट्रॉय। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हेट्रेड ओनली बेगेट्स मोर हेट्रेड। यानी कि जो नफरत होती है उससे और ज़्यादा नफरत पैदा होती है। यानी कि नफरत से जो है वो और ज़्यादा नफरत को जन्म दिया जा सकता है। नफरत से और कुछ भी नहीं होता, बस और ज़्यादा नफरत ही पैदा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि बेगेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेमिट। दोस्तों डेमिट का मतलब होता है त्यागना या फिर पद छोड़ना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को त्याग देते हो, किसी चीज़ को अवॉइड कर देते हो या फिर छोड़ देते हो, तब तो हम डेमिट का यूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है स्पेशली, ये जो है जब आप किसी सर्विस को, किसी पोस्ट को, अपनी जो है वो मतलब कि ओहदे को छोड़ते हो, यानी कि अपने पद को छोड़ते हो या फिर रिज़ाइन करते हो अपनी जॉब से, अपने काम से, तो उसके लिए जो है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेमिट का मतलब होता है कि अपने यानी कि पद से या फिर अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देना या फिर अपने पद को छोड़ देना, अपने ओहदे को छोड़ देना, तो उसे हम कहते हैं डेमिट करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिज़ाइन, रेलिंक्विश या फिर सरेंडर। दोस्तों रिज़ाइन का मतलब होता है जैसे कि हम पद छोड़ते हैं या फिर कोई नौकरी छोड़ते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो रिज़ाइन वर्ड यूज़ करते हैं। रेलिंक्विश का मतलब होता है यानी कि परहेज करना, किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ से दूर होना, तो उसे हम कहते हैं रेलिंक्विश करना। वहीं जो सरेंडर है, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि बेसिकली एक तरीके से हार मान लेना या फिर अपने घुटने टेक देना जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे सरेंडर। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है रिटेन, होल्ड या फिर कंटिन्यू। रिटेन का मतलब होता है बने रहना, किसी चीज़ पर कायम रहना। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ कर रखना, यानी कि किसी चीज़ पर मतलब कि बने बने हुए रहना, बिल्कुल भी मतलब कि उससे यानी कि उस चीज़ को छोड़ना नहीं, तो उसे हम कहते हैं होल्ड करके रखना। कंटिन्यू का मतलब आपको पता है, कंटिन्यू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि यानी कि एक तरीके से मतलब कि एक लय में चलाते रहना या फिर उसे जो है वो मतलब कि निरंतर चलाते रहना, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यू करना। यानी कि बेसिकली जो एंटोनिम है ये हमारा ऐसा भाव देता है, ऐसा सेंस देता है जहाँ पर हम किसी चीज़ को रोक कर रख रहे हैं, किसी चीज़ पर कायम है या फिर किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि उस पर ही मतलब हम टिके हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं रिटेन, होल्ड या फिर कंटिन्यू।
दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डिसाइडेड टू डेमिट हिज पोस्ट आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। यानी कि 10 साल की सर्विस देने के बाद, यानी कि 10 साल की सर्विस करने के बाद उसने जो है वो मतलब कि फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो अब जो है वो अपनी नौकरी को, यानी कि अपने पद को जो है वो मतलब कि छोड़ेगा, यानी कि अपने पद से क्या करेगा कि रिजाइन करेगा, उसे त्याग देगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि डेमिट यानी क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए और हम किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मकरेक। दोस्तों मकरेक का मतलब होता है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना। बेसिकली भ्रष्टाचार क्या होता है, करप्शन होता है, यानी कि जो भ्रष्ट लोग होते हैं हमारे समाज में, यानी कि जो अनैतिक काम करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करना, या फिर किसी गलत चीज को सबके सामने लाने की कोशिश करना, एक्सपोज करने की कोशिश करना, सबको बताने की कोशिश करना कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है, यानी कि किसी का पर्दाफाश करना, किसी की बातों को सबके सामने लाना, उसकी असलियत सबके सामने लाना। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मकरेक करना हम उसे कहते हैं, यानी कि सबके सामने लाना, तो उसे हम कहेंगे मकरेक। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपोज, अनकवर या फिर रिवील। एक्सपोज का मतलब होता है यानी कि सबके सामने जो है वो मतलब कि किसी की सच्चाई ला देना। अनकवर का मतलब होता है कि किसी को उजागर करना, किसी बात को उजागर करना। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। तो ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है, जो कि दिखाते हैं कि किसी चीज़ का खुलासा करना, किसी चीज़ को सबके सामने लाना, किसी चीज़ का पर्दाफाश करना। वहीं अगर एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है कंसील, हाइड या फिर सप्रेस। दोस्तों कंसील का मतलब होता है छुपाना, यानी कि बेसिकली किसी चीज़ को जो है वो लोगों की नज़रों से छुपा कर रखना, तो उसे हम कहते हैं कंसील। हाइड का भी सेम मतलब है, हाइड का भी मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना। वहीं जो सप्रेस है, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। जब हम किसी बात को दबाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बेसिकली एक तरीके से ये भी जो है हम बात किसी से छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि वो सबके सामने ना आ जाए, तो उस एक्टिविटी को कहा जाता है सप्रेस करना। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द जर्नलिस्ट एम टू मकरेक द करप्शन इन द कंपनी। यानी कि एक जो पत्रकार था, एक जो जर्नलिस्ट था, उसने ठान लिया था कि वो कंपनी में हो रहे करप्शन को, यानी कि भ्रष्टाचार को सबके सामने लाएगा और सभी लोगों को एक्सपोज करेगा, यानी कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मकरेक यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका सेंटेंसेस में यूज करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोटिडियन। दोस्तों इसे कोटिडियन प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है रोजाना का, यानी कि सामान्य या फिर रोजमर्रा। यानी कि ऐसी चीजें या फिर ऐसी एक्टिविटी जो हमारी रोजाना की लाइफ में होती है या फिर हम रोजाना करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कोटिडियन। यानी कि जो हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड होता है, तो उसे हम कहते हैं कोटिडियन, यानी कि रोजाना। इस चीज को दिखाने के लिए हम जो है वो कोटिडियन इस वर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डेली, एवरीडे या फिर रूटीन। डेली का मतलब होता है रोज, एवरीडे का भी मतलब होता है रोज, रूटीन का मतलब होता है जो हमारी दिनचर्या होती है बेसिकली, उससे रिलेटेड कोई भी बात। एंटोनिम इसका है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल या फिर रेयर। यानी कि जो चीज़ हम जो है वो मतलब कि ज़्यादातर नहीं करते, यानी कि जो रेयर है हमारे लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा रेयर है, यानी कि कभी कभार होती है। अनयूजुअल है यानी कि असाधारण है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा है, ऑर्डिनरी से बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल या फिर रेयर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज कोटिडियन रूटीन इंक्लूड्स जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। यानी कि उसका जो रोजाना का जो रूटीन है उसमें क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें जो है वो हर सुबह जॉगिंग करना इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कोटिडियन यानी क्या है और किस तरीके से आपको इसका यूज करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नज। दोस्तों नज का मतलब होता है हल्के से धक्का देना, यानी कि किसी को जो है वो हल्के से धक्का देना या फिर इशारा करना। बेसिकली जो है वो किसी को हिंट देने के लिए ये वर्ड कब यूज करते हैं हम, यानी कि जब हम किसी को हिंट देना होता है कि आपको कोई काम करना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ब्लाइंडली एक्ट कर रहा है, उसको पता नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए कहाँ पर खड़ा है और उसे क्या करना है। तो आप जो है वो उसका धक्का देके जो है वो मतलब कि उसको याद दिलाने की कोशिश करते हो कि अब तुम्हें ये करना है, या फिर आप जो है वो हल्का सा कोई इशारा देने की कोशिश करते हो, तो उससे हम कहते हैं नज करना, यानी कि किसी को जो है वो धक्का देकर सचेत करना या फिर किसी को इशारा देकर सचेत करना, तो उसे हम कहते हैं नज करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रॉड, पुश या फिर प्रॉम्प्ट।
प्रॉड, पुश या फिर प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है? या तो धक्का देना या फिर किसी को इशारा करना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इशारा करना, पुश का मतलब होता है धक्का देना, प्रॉड का भी मतलब होता है इशारा करना। एंटोनिम इसका है इग्नोर, डिस्करेज या फिर रिपेल। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, किसी का मनोबल कम करना, किसी को हताश कर देना बेसिकली, किसी को करेज ना करना, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि प्रोत्साहन ना देना। तो उसे हम कहते हैं इग्नोर, डिस्करेज या फिर रिपेल। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव हिम अ नच टू रिमाइंड हिम टू स्पीक अप। यानी कि उसने जो है वो उसे हल्का सा धक्का दिया या फिर एक तरीके से इशारा किया कि उसे जो है वो बोलना है, क्योंकि वो तो बिल्कुल भूल ही चुका था कि उसकी बारी है और उसे बोलना है। तो उसने क्या किया कि उसे हल्का सा धक्का दिया या फिर हल्का सा थोड़ा इशारा किया कि अभी तुम्हें बोलना है, यानी कि नज किया बेसिकली। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि नज यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटरसेप्ट। दोस्तों इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोक लेना, बीच में पकड़ लेना या फिर बाधा लाना किसी चीज़ में। यानी कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हो, उसे बीच में ही पकड़ लेने की कोशिश करते हो या फिर उसमें बाधा लाने की कोशिश करते हो, तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं इंटरसेप्ट का। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सीज, ब्लॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। दोस्तों सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि रोक लेना, किसी चीज़ पर बाधा लाना या फिर कब्जा कर लेना बेसिकली। ब्लॉक का मतलब होता है बाधा लाना, ऑब्स्ट्रक्ट का भी सेम मतलब होता है, यानी कि बाधा लाना या फिर रुकावट लाना। एंटोनिम इसका होता है अलाउ, रिलीज या फिर पास। अलाउ का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकृति दे देना, रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, पास का मतलब होता है जाने देना, यानी कि बेसिकली किसी चीज़ को इंडिपेंडेंट कर देना। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जो कि है अलाउ, रिलीज या फिर पास। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गोल कीपर मैनेज टू इंटरसेप्ट द बॉल बिफोर इट रीच द गोल। यानी कि गोल कीपर ने क्या किया कि उस बॉल को जो है वो रोकने की कोशिश की, कब? तो इस उस गोल से गोल के पास जाने से पहले, ताकि वो गोल ना हो जाए। तो इसलिए उसने क्या किया कि गोल कीपर ने जो है वो मतलब कि गोल होने से पहले ही उस बॉल को रोकने की कोशिश की, यानी कि बीच में ही पकड़ने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंटरसेप्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनाइल। दोस्तों अनाइल का मतलब होता है बुढ़ापे जैसा या फिर कमज़ोर दिमाग वाला। यानी कि इस चीज़ के जो है वो दो मीनिंग हो सकते हैं, या फिर अगर यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर बूढ़ा है, बुढ़ापे के साथ कमज़ोर हो चुका है मेंटली और फिजिकली, तब भी आप उसके लिए अनाइल का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है वो मतलब कि अच्छी खासी कंडीशन है शारीरिक तौर पर, यानी कि जवान है, सब कुछ है, लेकिन वो जो है वो मेंटली बूढ़ा हो चुका है, यानी कि उसमें जो है वो बुढ़ापे जैसे लक्षण आ चुके हैं, यानी कि वो मेंटली कमज़ोर हो चुका है, कमज़ोर दिमाग का हो चुका है। तो उसके लिए भी आप जो है वो अनाइल का यूज़ करते हो। यानी कि या तो कोई व्यक्ति सच में बूढ़ा है, या फिर उसके लिए, या फिर एक कंडीशन दूसरी है कि कोई व्यक्ति बुढ़ापे जैसे उसमें लक्षण है, तो उसे हम कहेंगे अनाइल। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सेनाइल, फीबर या फिर डेक्रिपिट। दोस्तों सेनाइल, फीबल या फिर डेक्रिपिट, इन तीनों का ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। कमज़ोर होना यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से उम्र के साथ कमज़ोर हो जाना या फिर अपने दिमाग से कमज़ोर हो जाना, तो उसे हम कहते हैं सेनाइल, फीबल या फिर डेक्रिपिट। एंटोनिम इसका है यूथफुल, विगरस या फिर स्ट्रॉन्ग। यानी कि यूथफुल का मतलब होता है जो जवानी भरा होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जवान होता है। विगरस का मतलब होता है जो जोशीला होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि तीव्र होता है, जो तेज़ होता है, जो एक जवानी में हमारे पास जोश होता है, हमारी यंग स्टेज में हमारे पास जो जोश होता है, एक उत्साह होता है, उसे हम कहते हैं विगरस होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि तेज़ होना, तरोताज़ा होना बेसिकली। स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता है मजबूत। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द अनाइल मैन स्ट्रगल टू रिमेंबर सिंपल थिंग्स। यानी कि एक जो मतलब कि कमज़ोर दिमाग वाला जो आदमी है, यानी कि या तो वो बुढ़ापे के साथ कमज़ोर हो चुका है या फिर उस वो जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो मतलब कि कमज़ोर है। तो उस आदमी को जो है वो मतलब कि सिंपल चीज़ें भी यानी कि याद रखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अनाइल यानी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनविसेज।
दोस्तों एनविसेज का मतलब होता है कल्पना करना या फिर सोच लेना। यानी कि कल्पना करना यानी कि इमेजिन करना, यानी कि फ्यूचर की बातें सोचना, यानी कि जो चीज़ हकीकत में है तो नहीं, बल्कि आप जो है वो फ्यूचर के लिए सोचते हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यानी कि आप जो है वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करते हो, विजुअलाइज करते हो, एक इमेजिनेशन बनाते हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? एनविसेज करना। यानी कि जो चीज़ हकीकत में नहीं है लेकिन आप उसके लिए सोच रहे हो, तो उसे हम कहेंगे एनविसेज करना, यानी कि कल्पना करना या फिर सोचना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इमेजिन, विजुअलाइज या फिर फोरसी। इमेजिन या फिर विजुअलाइज का तो मतलब होता है मतलब कि एक तरीके से कल्पना करना। फोरसी का मतलब होता है कि फ्यूचर देखने की कोशिश करना, यानी कि आगे की चीज़ें, मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा ऐसी चीज़ें सोच कर रखना या फिर देखना, यानी कि एक तरीके से इमेजिन करना। एंटोनिम इसका है इग्नोर, ओवरलुक या फिर डिसमिस, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि डिसमिस कर देना या फिर उसको नज़रअंदाज करना, टाल देना, इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर देना, यानी कि नज़रअंदाज करना। तो इस तरीके से आप जो है वो एंटोनिम्स को समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी एनविसेजेस अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन हैज़ एक्सेस टू क्लीन वाटर। यानी कि उसने जो है वो एक ऐसी दुनिया की, यानी कि ऐसी दुनिया की कल्पना की जहाँ पर सबको जो है वो मतलब कि बिल्कुल साफ पानी मिलेगा पीने के लिए। तो इस तरीके से उसने जो है वो एक इमेजिनेशन अपनी बनाई कि एक ऐसा फ्यूचर उसने देखा कि जहाँ पर जो है वो सबके पास जो है वो क्लीन वाटर है, यानी कि सबके पास क्लीन वाटर का एक्सेस है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एनविसेज यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑनेरस। दोस्तों ऑनेरस का मतलब होता है बोझिल, कठिन या फिर भारी। यानी कि जो कोई काम मतलब कि लिटरली अगर बोझिल है, यानी कि सच में अगर आपको किसी चीज़ का बोझ लगता है तो उसके लिए भी आप जो है वो ऑनरस का यूज़ कर सकते हो। या फिर बोझिल या फिर भारी से मतलब है कोई काम डिफ़िकल्ट होना, कोई काम करने में कठिन होना, तो उसे भी हम जो है वो ऑनरस कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बर्डनसम, हेवी या फिर आर्डुअस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है बोझिल, भारी या फिर कठिन। एंटोनिम इसका है इजी, एफर्टलेस या फिर लाइट। इजी का मतलब होता है आसान। एफर्टलेस का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, यानी कि बिना मेहनत का कोई काम। लाइट का मतलब होता है हल्का काम। ओके, तो उस तरीके से आप समझ पाओगे कि इजी, एफर्टलेस या फिर लाइट का क्या मतलब होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अलोन वाज एन ऑनरस टास्क। यानी कि प्रोजेक्ट को अकेला कंप्लीट करना ये बहुत बड़ा, यानी कि भारी और बोझिल टास्क था, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन और डिफिकल्ट टास्क था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ऑनरस यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है रैंगल। दोस्तों रैंगल का मतलब होता है झगड़ना, तकरार करना बेसिकली, यानी कि आर्ग्यू करना या फिर बहुत ज़्यादा झगड़े करना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रैंगल करना। रैंगल का मतलब होता है झगड़ना बेसिकली। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्वारल, बिकर या फिर डिस्प्यूट। दोस्तों क्वारल, बिकर या फिर डिस्प्यूट तीनों का ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा झगड़े करना या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ना। एंटोनिम इसका होता है एग्री, रिकंसाइल या फिर रिजॉल्व। यानी कि इसका क्या मतलब होता है? या तो स्वीकार कर लेना किसी बात को, यानी कि झगड़े को खत्म करने की कोशिश करना, रिजॉल्व करना, रिकंसाइल करना, यानी कि बात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना, या फिर बात को दबाने की कोशिश करना, बात को खत्म करने की कोशिश करना। तो उसे हम कहते हैं एग्री, रिकंसाइल या फिर रिजॉल्व। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द नेबर्स कंटिन्यू टू रैंगल ओवर द प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। यानी कि जो दो पड़ोसी थे उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी बाउंड्रीज को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़े किए, यानी कि वो झगड़ने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे, बहुत ज़्यादा उनके बीच झगड़ा हो चुका था। तो इस तरीके से आप जो है वो रैंगल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।